मुनीश राणा जी जो प्रिंसिपल हैं शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल के, और श्रीमती स्मृति राणा जी जो इनकी धर्मपत्नी हैं, हमारे स्थानीय ग्राम पंचायत के प्रधान कपिल चौधरी जी, उप प्रधान यूसुफ जी और पंचायत के अन्य सदस्यगण, यहाँ पर हमारी देरियाँ की पूर्व प्रधान अंजना जी, हमारे साथ आए हमारे कांग्रेस पार्टी के इंटलेक्चुअल सेल के अध्यक्ष अश्विनी दत्त जी, महेंद्र धीमान जी और सुरेंद्र चौधरी जी जो हमारे पार्षद हैं, हमारे युवा कांग्रेस के महासचिव नीरज शर्मा जी और विक्रम सिंह ठाकुर जी, मनीष जी, तुषार जी, एसडीओ इलेक्ट्रिसिटी, जेई, पीडब्ल्यूडी, अन्य विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, प्रेस के बंधुओं, सभी मेरे सम्मानीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों व स्कूल के प्यारे बच्चों, आज मुझे आपके स्कूल के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में आने का अवसर मिला और आप लोगों ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। किसी भी संस्थान के लिए वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह जो होता है वो एक महत्वपूर्ण दिन होता है। वो इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि हमारे बच्चे जिनको हम स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, साल भर में उन्होंने शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में किस मुकाम को हासिल किया है, उस सभी के सामने जब स्कूल की रिपोर्ट पढ़ी जाती है उसके बीच में उसका वर्णन किया जाता है और सभी अभिभावकों को, सभी बाहर से आए हुए अतिथियों को इसके बारे में ज्ञान होता है कि हमारे बच्चों ने जो है वो साल भर में स्कूल में जाकर क्या कुछ किया है और उस स्कूल ने कहां तक इन बच्चों को तराशने का प्रयास किया है। और बच्चों के लिए भी इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है। कुछ बच्चे इनाम लेने से वंचित रह जाते हैं। उन बच्चों के दिमाग में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है कि अगर हम लोग भी किसी न किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते तो आज मुख्य अतिथि के द्वारा अवश्य हमें जो है वो सम्मानित किया जाता, हमें जो है कोई ना कोई इनाम जो है दिया जाता। इसलिए किसी भी संस्थान के लिए ये दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं बधाई देना चाहूँगा शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल की मैनेजमेंट को। एक छोटे से सफ़र में 10-12 साल में इन्होंने इस संस्थान को बहुत आगे ले जाने का प्रयास किया है और हमें भी खुशी है कि हमारे क्षेत्र में, ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में, आपकी मैनेजमेंट के द्वारा हमारे बच्चों को जो है वो आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी हमारे बच्चों की प्रतिभा को बाहर निखार कर आप लोग जो हैं वो इन बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर दे रहे हैं। मैं देख रहा था आपने जो आज के इसका कार्यक्रम का थीम रखा है, कला कुंज। बहुत सी कला हमारे बच्चों के बीच में है, प्रतिभा हमारे बच्चों के बीच में है, उसका मिश्रण आपने यहाँ पे मंच पे जो है वो आज दर्शाया है। और सभी अभिभावकों को भी ये खुशी हुई होगी यहाँ देखकर कि हमारे बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है उसको स्कूल की मैनेजमेंट ने, स्कूल में काम करने वाले हर व्यक्ति ने बाहर निकालकर उसको निखारने का प्रयास किया है, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया है। और मुझे खुशी है इस बात की, मैं देख रहा था और मुझे लगा भी कि शायद सभी बच्चों ने आज के इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है। 800 के करीब आपकी स्ट्रेंथ है और सभी बच्चों को स्टेज के ऊपर आने का मौका मिला है। ये बहुत बड़ी बात होती है।
किसी बच्चे को नर्सरी से लेकर और +2 तक अगर स्टेज पे आने का मौका मिलता है तो उसके दिमाग में जो हिचकिचाहट होती है वो भविष्य के लिए खत्म हो जाती है। पूरे जीवन भर उसके दिमाग में ये बात नहीं आती कि मैं मंच के ऊपर नहीं जा सकता हूं, मैं इतनी ऑडियंस के सामने कोई बात नहीं कर सकता, कोई फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने सभी बच्चों को मौका दिया है। सभी बच्चे जो हैं वो किसी ना किसी कार्यक्रम में जो है वो हिस्सेदार बने हैं और इनके दिमाग से ये परमानेंट जो हिचकिचाहट है वो खत्म हो जाएगी। उसको खत्म करने का भी आपने बहुत प्रयास किया। बच्चों ने, रिपोर्टर्स ने अभी मेरे से 2 प्रश्न किए, बहुत अच्छा लगा और दोनों प्रश्न बहुत अच्छे थे बच्चों। पहला प्रश्न था कि आपको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, आप में ये शक्ति कहां से आती है? ये शक्ति कुदरत की होती है। ये शक्ति तब मिलती है जब आपका लक्ष्य निर्धारित होता है। जब आप किसी चीज का लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसके लिए आप कड़ी मेहनत करेंगे तो कुदरत ऑटोमेटिकली आप में शक्ति जो है वो प्रदान करती है। मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें आप, और जब आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे और मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको जो है उस मुकाम पर पहुंचने से रोक नहीं सकती। मैं जीता जागता उदाहरण हूं जीवन का। बहुत सी कठिनाइयां मेरे जीवन में आई हैं, पर मैं हर चीज को अपने जीवन में चैलेंज के रूप में लेता हूं। मैं जिस चीज को पकड़ता हूं, जब तक मुझे वो हासिल नहीं हो जाती मैं पीछे नहीं आता। मैंने सोचा था बचपन में मैं कि कभी किसी वक्त ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद लेकर उनकी रहनुमाई अवश्य करूंगा। भले ही मेरे रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां आई, बहुत सी मुश्किलों का मुझे सामना करना पड़ा, पर आखिर 2012 में ज्वालामुखी की जनता ने खुद मुझे आशीर्वाद दिया और अपनी रहनुमाई करने का मुझे मौका। कुदरत ने भी मेरा साथ दिया। मैं 2017 में चुनाव हार गया, लेकिन चुनाव हारने के बाद मैं घर नहीं बैठा। 5 साल तक मैंने मेहनत की और मैंने इस चीज के ऊपर अपना लक्ष्य निर्धारित किया कि मैं चुनाव क्यों हारा हूं। उसके ऊपर मैंने कड़ी मेहनत की और कड़ी मेहनत करके मैंने ज्वालामुखी की जनता को एहसास दिलाया कि आपने 2017 में एक बहुत बड़ी गलती जो है वो आपने की है और उस गलती को आप सुधारेंगे। एक दिन आएगा, आप अवश्य मुझे दोबारा से आशीर्वाद देंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ज्वालामुखी की जनता का, 80,000 मतदाताओं का, जिन्होंने 2017 की गलती को 2022 में सुधार कर जो है वो पुनः मुझे आशीर्वाद देके अपनी रहनुमाई करने का मौका दिया। ये तभी संभव हुआ जब मेरा लक्ष्य निर्धारित था और मैंने हार्ड वर्क किया। तभी मुझे कुदरत से भी शक्ति मिली और ज्वालामुखी की जनता का भी आशीर्वाद मिला शक्ति के रूप में। तभी आज मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूं। और दूसरा प्रश्न था कि नशे के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? आज समाज को अगर खत्म करना हो तो उसको नशे की लत लगा दो। और बाहरी ताकतें आज हिंदुस्तान में इस चीज को बहुत तरीके से फैला रही हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को कमजोर किया जाए, लेकिन इसके लिए हम लोगों को सोचना है, हमारे अभिभावकों को सोचना है कि क्या हमने अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसको कमजोर करना है। इसके लिए हमें जो है वो चेक रखना है अपने बच्चों के ऊपर। हमारे बच्चे स्कूल आते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस घर जाते हैं, हमें उनके ऊपर थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, उनके ऊपर थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। हमारे माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए शहर से बाहर जाते हैं। बच्चों के ऊपर हम पूरा ध्यान नहीं देते। जब हमारा वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह होता है तो हम बहुत से पेरेंट्स जो है वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन हम जो है वो पूरा साल भर अपने बच्चों के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाते। हमें आज वक्त की जरूरत है, हमें अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना होगा। हमें देखना होगा कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, कितना समय ले रहा है, हमारा बच्चा जब घर वापस आ रहा है कितना समय ले रहा है, हमारे बच्चे की दोस्ती किन व्यक्तियों के साथ है, उसके दोस्त कौन है। इन चीजों के अगर ऊपर हम अंकुश नहीं लगाएंगे तो हम अपने बच्चों को जो है वो इस नशे की लत से नहीं बचा सकते। आज समाज में बहुत सी कुरीतियां हैं, नशे के भी कई प्रकार हैं।
और एक बार जब नशे की लत लग जाती है तो उससे हम वापस बच्चे को नहीं ला सकते। इसलिए मैं अभिभावकों से ये कहना चाहता हूं कि ये जो बच्चों का दूसरा प्रश्न था, इसके ऊपर आज गौर करने की आवश्यकता है, समय देने की आवश्यकता है। हम बच्चों को हर प्रकार की फैसिलिटी दे रहे हैं, अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों को जो उनकी डिमांड होती है उसको पूरा करते हैं, लेकिन हम समय नहीं देते। इसीलिए आज हमारे बच्चे जो हैं वो गलत चीजों के ऊपर जो है वो जा रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा समय अपने बच्चों को देंगे तो हम बच्चों को अच्छी राह पर ला सकते हैं। हमने मोबाइल दे दिए कोविड के समय में, अच्छी पढ़ाई जो है वो मोबाइल से हुआ, अच्छे अच्छे मोबाइल दे दिए, लाखों रुपए के मोबाइल हमने अपने बच्चों को दे दिए। लेकिन कभी आपने ये देखा कि आपका बच्चा जो है वो मोबाइल से पढ़ाई का मटेरियल देख रहा है या फिल्म देख रहा है? नहीं देखा। नशा कोई ये नहीं है कि आप जो है वो किसी प्रकार का नशा जो है वो खाते हैं पीते हैं, वही नशा है। किसी भी प्रकार की एडिक्शन जो होती है वो नशा होता है, और मोबाइल भी आज सबसे बड़ा नशा जो है समाज के अंदर हो चुका है। बहुत सा ऐसा मटेरियल है जो हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहा है, उससे हमें बच्चों को बचाना होगा। तो ये तभी हम संभव कर सकते हैं अगर हम जो है वो अपने बच्चों को समय दें। तो ये दोनों प्रश्न आज के इस युग के लिए बहुत जरूरी हैं। बच्चे मेहनत करें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें, दुनिया की कोई ताकत आपको जो है वो उस लक्ष्य को हासिल करने से पीछे नहीं कर सकती, और एक दिन आएगा कि आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। और दूसरा, मैं अभिभावकों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों के लिए पूरे दिन में चाहे 1 घंटा 2 घंटा अवश्य समय दें अपने बच्चों के ऊपर। अवश्य उसकी पढ़ाई के ऊपर गौर करें, अवश्य उसकी चाल चलन के ऊपर गौर करें, अवश्य उसके समय को निर्धारित करें कि हमारे बच्चे का समय कैसे व्यतीत हो रहा है। इन चीजों के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आप जो है वो बच्चों को नशे से बचा सकते हैं, और इस पीढ़ी को हम आगे बढ़ने से जो है वो और ज्यादा मौका दे सकते हैं। मैं अधिक लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि अभी और बच्चों का यहाँ कार्यक्रम है। मैं एक बार पुनः बधाई देना चाहता हूँ मैनेजमेंट को, जिस तरीके से ये संस्थान हमारे क्षेत्र में काम कर रहा है, ये वाकई ही काबिल तारीफ है, वाकई ही आप बधाई के पात्र हैं। मैं जब विधायक नहीं था तब भी, और जब मैं पहली बार विधायक बना तब भी, और आज जब दूसरी बार मुझे ज्वालामुखी की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, विधायक बनाकर अपनी रहनुमाई करने का मौका दिया है, मेरा ये लक्ष्य है कि मेरे घर का हर बच्चा जो है वो, मेरे चुनाव क्षेत्र का हर बच्चा घर की रोटी खाकर कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेज जो है वो यहीं पे ग्रहण करे, यहीं पे शिक्षा ग्रहण करे। और इसीलिए मैंने तीनों महाविद्यालयों में अच्छी सुविधाएं देने का प्रयास किया है। और ज्वालामुखी के महाविद्यालय में, पंडित सुशील रतन महाविद्यालय में हमने पीजी क्लासेस चलाई हैं। एमए इंग्लिश की क्लास है, एमए पॉलिटिकल साइंस की क्लास है, एमए मैथमेटिक्स की क्लास है, और कॉमर्स की क्लासेस एमकॉम की हमने चला रखी। अन्य कॉलेजों में भी हम जल्द से जल्द जो है वो ये सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि हमारा अगर समाज पढ़ा लिखा होगा तभी हम विकास में आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम तरक्की कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये प्रयास है कि मेरे, चाहे वो शिक्षा के मंदिर, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो शिक्षा के मंदिर मेरे जो है वो सरकारी हो, उनमें सारी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए जो इन बच्चों को एक अच्छा शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए चाहिए, जिसके ये हकदार। और मुझे खुशी है इस बात की कि शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल जो है वो इस और अक्सर है, आगे बढ़ रहा है, और मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आप दिन रात तरक्की करें, उन्नति करें, क्योंकि अगर आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, तो हमारे क्षेत्र का भी नाम रोशन हो। हमारे बच्चों में बहुत प्रतिभा है। अभी इन्होंने नाम लिया, यहाँ पे बच्चों के कुछ नाम लिए। वंशिका गोस्वामी आपके स्कूल की छात्रा रही, 10वीं तक उसने यहीं से शिक्षा ग्रहण की। आज उसने हिंदुस्तान का नाम जो है वो अमेरिका में जो है वो चमकाया है। हिंदुस्तान के नाम का डंका जो है वो अमेरिका में गोल्ड मेडल हासिल करके जो है अंडर 19 बॉक्सिंग में लिया। तो ऐसे बच्चे हमारे बहुत हैं। मैं जब गांव में जाता हूं, गांव में हमारे बच्चों की बहुत प्रतिभा है। यहाँ पे भी आपके स्कूल में कोई आपके इस बोहनबाटी पंचायत के बच्चे नहीं है, आपके स्कूल में मेरे पूरे चुनाव क्षेत्र के बच्चे हैं। और मैं देख रहा था, कई बच्चों को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, तो मैं देख रहा था कि उन बच्चों में कितनी प्रतिभा है। आज समय है इस प्रतिभा को निखारना है, इस प्रतिभा को आगे लाना है, और एक मुकाम को, जो इनके लक्ष्य में है, उस मुकाम को इनको हासिल करके हम लोगों ने देना है। आप सब काम कर रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो और ज्यादा इन बच्चों को निखारेंगे, और ज्यादा तरक्की जो है इन बच्चों को करवाएंगे, ताकि हमारे क्षेत्र का नाम भी रोशन हो, आपके शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल का नाम भी रोशन हो, इनके पेरेंट्स का नाम भी रोशन हो, और हमारे हिंदुस्तान का नाम भी रोशन हो। क्योंकि जब बच्चे कोई इनाम हासिल करते हैं, अब वंशिका ने इनाम हासिल किया, उसने गोल्ड मेडल हासिल किया,
तो जहां उसके माँ बाप का नाम आया, ज्वालामुखी शहर का नाम आया, आपके शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल का नाम आया, वहां बींग प्रतिनिधि होने के नाते मेरा नाम भी जो है वो आया कि संजय रतन के विधानसभा क्षेत्र से ज्वाला जी से जो है वो। और कुदरत की बात देखो, मेरे पीएसओ की बेटी है, उसके फादर मेरे पीएसओ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे पीएसओ की बेटी है इसलिए उसने नाम रोशन किया। उस बच्ची ने मेहनत की है और उस बच्ची ने केवल मात्र 2-2.5 साल में इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीता है। जब आपके यहां से पढ़ के गई, वो नगरोटा बगवा कंस्टिट्यूंसी में गई, वहां से उसने +2 किया और +2 करने के बाद उसने बॉक्सिंग में अपना इंटरेस्ट रखा। हमने उस बच्ची को जो है रोहतक में कोचिंग दिलाई, आज भी वो रोहतक में वो कोचिंग ले रही है, जो स्पोर्ट्स साई का जो हॉस्टल है वहां पे रहती है और हमारे राजकीय महाविद्यालय ज्वालामुखी की छात्रा है। तो 2.5 साल में अगर बच्ची जो है वो मेहनत करके इंटरनेशनल स्तर पे भारत का नाम ऊंचा कर सकती है, गोल्ड मेडल हासिल कर सकती है, तो हमारे बच्चों में बहुत प्रतिभा है। सिर्फ इनको मौका देने की आवश्यकता है, इनको निखारने की आवश्यकता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो एक वंशिका नहीं, हम 1000 वंशिका पैदा कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। एक बार पुनः मैं आप सबको बधाई देता हूं आज के इस पावन अवसर पर। और बच्चों ने यहाँ रंगारंग कार्यक्रम किया, इसके लिए मैं अपनी ऐच्छिक निधि से 21,000 रुपये देने की घोषणा कर रहा हूं। धन्यवाद।